पहले के पिता अपनी बेटी के यहाँ पानी भी पीना पसंद नहीं करते थे। क्यों? आज के युग में जब ये बात किसी से बताई जाती है ना, तो लोग आज के साइंस के युग में बिलीव नहीं करते। क्या ऐसी मान्यता सही मान्यता है या गलत मान्यता है? आज के पीढ़ी से जब इस विषय पर हम बात करें या आप बात करें, तो आज की युवा पीढ़ी कहेगी ये मान्यताएं गलत हैं। तो पहले के लोगों ने ये मान्यताएं क्यों रखी? ये मान्यताएं सही थी या गलत थी? इसका गहराई से कारण क्या है, जरा समझिएगा। जब एक पिता कन्यादान करता था तो वो दान कर चुका, बेटी दे चुका। पहले के लोग ना, पहले के लोग कैसे होते थे, उनको क्या कहना चाहिए हमें आपको समझाने के लिए। क्या शब्द का हम प्रयोग करें, अभी आएगा तो बताएंगे। पहले के लोग बेटी को दे दिया, उसका हाल चाल तो पूछते थे, दुख सुख में जाते थे, आना जाना करते थे, खाते नहीं थे, उसके हाथ से उसके घर का अन्न और जल ग्रहण नहीं करते थे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम जिसे दे चुके हैं, दान जिसका कर चुके हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु बेटी के घर का ना खाना पड़े। मतलब वो इतना सेल्फ डिपेंड हुआ करता था पहले का आदमी, आत्मनिर्भर हुआ करता था पहले के आदमी, कि वह उसका बेटा सेवा करे या बेटा सेवा ना करे तो स्वयं वो आत्मनिर्भर है, उसे बेटी के हाथ का ना खाना पड़े, है ना। तो मतलब पहले के लोग सेल्फ डिपेंड थे। आज के लोग क्या हैं? अब जैसे किसी की 2 बेटियां हैं, बेटा है ही नहीं, तो क्या उस पिता को क्या बेटी के घर पानी नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए। जिस पिता के पुत्र नहीं है, जिस बाप के केवल 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है या 4 बेटियां हैं या 7 बेटियां हैं, तो आप बेटियों के यहाँ रहकर उनसे सेवा ले सकते हैं बुढ़ापे में, वो भी तब जब आप मजबूर हो जाएं। जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक आप अपना करें, पर मजबूर हो जाएं तो बेटियों के यहाँ आप जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे, बेटा हुआ ही करता था, और बेटा नहीं होता था तो भाई का बेटा सेवा, पहले तो ऐसा था ना कि भाई का बेटा भी अपने चाचा या ताऊ की सेवा कर लेता था। पहले ना सेवा करने को बहुत अच्छी बात मानते थे कि हमें सेवा का मौका मिला है। पहले श्रद्धा से लोगों की सेवा करने की भावनाएं होती थी। पहले जरूरत ही नहीं थी बेटी के यहाँ जाने की, पर वो दौर अलग था, समय बदल गया, युग बदल गए। युग मीन्स बहुत काल बदल गया। वो युग अलग था, ये युग अलग है, वो समय अलग था, ये समय अलग है। तो आज के समय पर आज तो बेटे ही सेवा नहीं करता, बहुत सारे बेटा हैं पर बेटी सेवा कर रही हैं, तो कर रही हैं, वो अच्छी बात है, करना चाहिए, हर बेटी को सेवा करना चाहिए। यदि कोई बाप बेटी के घर जाए, खाए पिए रहे, पानी पिए, तो कोई पाप नहीं है। पाप तब माना जाएगा जब आपके पास सब कुछ है, सेवा बेटा है, करने वाला है, सेल्फ डिपेंड है आप, फिर भी बेटी के यहाँ पड़े हैं, वो गलत है। इसका एक साइंटिफिक कारण समझिएगा। पहले का बाप बेटी के घर ज्यादा नहीं जाता था, पहले की माँ बेटी के घर ज्यादा नहीं जाती थी, पहले मोबाइल भी नहीं था। तो पहले और आज में एक अंतर आपने देखा होगा। आज जितने भी पति पत्नी में झगड़ा होते हैं या सास बहू में झगड़ा होते हैं, उसमें अधिकांश झगड़ा करने वाली पत्नी या झगड़ा करने वाली बहू, यदि वो झगड़ा कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके झगड़े में उसकी माँ का सपोर्ट होता है। बोलो हाँ या ना? उसकी माँ का हाथ होता है। आज 100 में से 95 तलाक माँ की गलती से होते हैं। बेटी तो ना समझ होती है, बेटी तो ना समझ होती है, मम्मी हमसे ये लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। बेटी माँ बोली एक काम कर, सूटकेस तैयार कर, हम गाड़ी भेज रही हैं, चल तू आ जाना। जरा जरा सी बात हुई तो माँ गाड़ी भेज देती है, गुंडे भेज देती है, चल आ जाना। आ गई, घर में पड़ी है, रहते रहते दूर रहते रहते दूरियां बढ़ गई, फिर क्या हुआ, तलाक हो गया। तो आज ये मैं नहीं कहता, अखबार में मैंने एक बार पढ़ा, स्टडी की लोगों ने, और बताया
कि आज जितने लड़का लड़की पति पत्नी के झगड़े होते हैं उसमें अधिकांश माँ बाप के कारण होते हैं। ये बात सही है या गलत है? यदि आप सही कहेंगे तो हम सही मान लेंगे, आप गलत कहेंगे तो हम गलत मान लेंगे। आप क्या कहते हैं? लड़की के, पत्नी के और बहू के झगड़ा करने में उसकी माँ और उसके बाप का हाथ होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। होता है। आप सही मान रहे हैं इस बात को, तो फिर हम भी सही मान लेते हैं। इसलिए पहले के माँ बाप बेटियों के घर नहीं जाते थे कि कहीं हमारे जाने से इनके घर में कोई बात विवाद ना हो जाए, इसलिए पहले के माँ बाप नहीं जाते थे। पर क्या पता था कि आने वाले समय में मोबाइल चलेगा, भले ना जाओ पर फिर भी वो जाए बराबर है। एक एक घंटे बेटियां चिपकी रहती हैं मोबाइल में, माँ आज हमने ये खाया, ये बनाया, आज हमारी सास ने ऐसा कह दिया था हमें। माँ बोली तुमने क्या बोला? फिर हमने कुछ नहीं बोला। अरे बुढ़िया को बोल दिया करो, वो जवाब दिया करो, माँ सिखाती है तू जवाब दिया कर। तो ये तो आग लगा देती है घर में। इसलिए पहले के लोग बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे कि हमारे कारण जाओ आओ हाल चाल लो और आ जाओ। ज्यादा रुकने से क्या होगा? यदि बेटी अपने माँ बाप को ज्यादा ध्यान देने लगी तो पति बोलेगा अपनी माँ को ज्यादा समय देती है, अपने माँ बाप को ज्यादा उनकी सेवा ज्यादा करती है, हमारे माँ बाप को नहीं। तेरा मेरा हो जाता है ना, और तेरा मेरा होने से फिर वो रिश्ते में दरार पड़नी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए माँ बाप बोले कि हमारे कारण हमारी बेटी का घर ना बिगड़े, इसलिए हम जाएंगे नहीं, तेरे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। ये उस जमाने की मान्यता थी। अब लोग इस मान्यता को फॉलो नहीं करते तो माओ के कारण बेटियों का घर टूट जाता है। मतलब जो मान्यताएं पहले बनी थी, खाना पीना पाप नहीं है, उसका कारण ये था कि इसलिए नहीं जाते कि कहीं हमारे कारण तुम्हारे घर में कोई विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, सिर्फ इस कारण। यदि ससुराल पक्ष समझदार है, माँ बाप लड़की के भी समझदार हैं, तो रहने में कोई आपत्ति नहीं। भाई समधी राजी हैं, समधन राजी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर लड़की के माँ बाप आ जाएं तो लड़की की सास का ही मुंह फूल जाएगा 2-4 दिन बाद, तेरी माँ यहीं पड़ी है। और बेटी सवेरे शाम चाय और देने चली जाए तो ले, अपनी माँ को चाय देती, हमें पानी को नहीं पूछती। तो ये विवाद की स्थितियां सबके घर में उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पहले के लोग दूरी बनाने में ही फायदा मानते थे, दूर रहते थे। समझ में आ गया पुराना हिसाब किताब? इसलिए कोई और पाप पुण्य नहीं था कि बेटी के घर पानी पीना कोई पाप, ऐसा नहीं। बेटी के घर खाना कोई पाप, ऐसा नहीं। रिश्ते ना टूटे इसलिए झगड़ा का स्थिति, क्योंकि मेहमान 2 दिन अच्छे होते हैं, 2 दिन 3 दिन के मेहमान अच्छे होते हैं। अब ऐसे मेहमान आपके घर आ जाएं जो जाए ही ना, तो वो तो परेशान कर डालते हैं। भाई मेहमान 2-5 दिन अच्छे होते हैं, 2-4 दिन की मेहमानी अच्छी लगती है। अरे मेहमान आए, और पड़े ही है तो वो लोग जा ही नहीं रहे। एक पति पत्नी थे, आपके पड़ोस में रहते थे, तो उनके घर एक मेहमान आए। तो जब आए तो उन्होंने खूब बढ़िया उनको खीर पूड़ी बना के खवाया। दूसरे दिन बड़ा खवाया, कढ़ी और चावल खिलाया। तीसरे दिन फिर उन्होंने बढ़िया आलू के पराठे बनाकर खिलाए। चौथे दिन मेहमान को फिर बढ़िया सा उन्होंने अच्छे पकवान इत्यादि बनाकर खिलाए। तो पत्नी बनाए और मेहमान खाएं। पति पत्नी कहे मेहमान आए हैं, खाओ पियो। अब मेहमान को इतना बढ़िया खाना पीना लगा कि बेचारे वो मेहमान ठहर गए तरीके से। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। अब पति पत्नी में खुसर चालू हुई, क्यों? ये कब जाएंगे? पति बोला अब चले जाएंगे, शायद कल चले जाए। कल हुआ तो कल भी खूब खाए, फिर भी ना गए। तो एक दिन पूछ लिया आप कब जाएंगे? आप कब जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं अब हम जाएंगे ही नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो पत्नी ने मुंह फुला लिया, हे भगवान। अब उनने प्लान किया कि इसको कैसे भगाएं। बोले ये क्यों नहीं जा रहा है? बोले लहट गया है खाने में, खाने को लहट गया जानते हो? खाने को लहट गया है। एक काम करो अब 2 दिन घर में भोजन ही मत बनाओ, और हम तुम आपस में लड़ते हैं। जब हम तुम लड़ेंगे पति पत्नी तो ये भाग जाएगा।
पति बोला हम तुमसे कैसे लड़े, आज तक तो कभी लड़े नहीं। पत्नी बोली झूठ मूठ का लड़ना। लो अब लो पति पत्नी ने झूठ मूठ की लड़ाई शुरू की। उसने उसको ऐसा कहा, अरे तुमने हमें ऐसा कह दिया, आज हम भोजन ही नहीं बनाएंगे। अब मेहमान बाहर सुन रहा है, बोले लो आज तो भोजन ही नहीं बनेगा। अब जैसे तैसे भोजन नहीं बनाया, पर जो रखा था वो दोनों अंदर अंदर पति पत्नी ने खा लिया। मेहमान को कुछ नहीं मिला। आज पूरा दिन मेहमान भूखा रहा। दूसरे दिन फिर सवेरे सवेरे लड़ लिया। मेहमान को लगा राम राम, अब तो लगता है भोजन मिलेगा नहीं। तो मेहमान अपना बोरिया बिस्तर तैयार करने लग गए। और आज पति पत्नी ने जोर से लड़ाई की, जोर जोर से, बाहर खूब आवाज जाए, खूब लड़ाई भिड़ाई की। आज हम खाने को नहीं देंगी तुम्हें, बनाएंगे नहीं, जाओ, तुम ऐसा कहते हो वैसा कहते हो। खूब लड़ाई हुई। मेहमान को लगा दाल गलने वाली नहीं, मेहमान जाने लगे। और जब मेहमान गए तो पत्नी रो रही थी, रोने का नाटक कर रही थी। तो पति बोला, अरे काहे रो रही है, वो तो चले गए मेहमान, हमने तो तुम्हें झूठ मूठ का डांटा था। पत्नी बोली, हम भी तो झूठ मूठ के ही रो रही थी, हम सही का नहीं रो रही थी। पति बोला, हम भी झूठ मूठ का नहीं डांट रहे थे। तब मेहमान आके बोला, हम भी झूठ मूठ के गए थे, हम भी कोई सही में जोड़ी गए। जैसे तुम झूठ मूठ का लड़ रहे थे, वैसे हम भी झूठ मूठ के गए, वहां से लौट के आ गए।